पता है मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण के जीवन का एक पहलू मुझे याद आता है, और वो याद आता है जब उद्धव उनका खास मित्र है। उद्धव ने कहा कि कहना, तू ये रास क्यों रचाता है रे? इन गोपियों को अपने पीछे पीछे क्यों नचाता रहता है? तुझे शर्म नहीं आती है? तू सोच, तेरी रानियां हैं, तेरी पत्नियां हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। तू इनके पीछे पीछे, और उनके गोपियों के पतियों को कितना बुरा लगता होगा। हाँ, उनको मुरली बजा बजा के, बंसी बजा बजा के उनके मन को ललचाता रहता है, और वो अपने बच्चों की सुध बुध खो करके तुम्हारे पास आ जाती है। तू थोड़ा तो सोच भाई, तू ऐसे मत किया कर। आखिर क्यों तू ऐसा करता है? क्यों इनके पीछे भागता है? तेरी पत्नियां भी हैं, तेरा जीवन है, तेरा संसार है, तो क्यों, तुझे क्या दुनिया का ठेका उठाया हुआ है कि उनको पसंद है तो तू बांसुरी बजाएगा? नारायण कृष्ण ने कहा, तू प्रश्न करता है कि गोपियां अपनी सुध बुध खो देती हैं, उनका काम छूट जाता है, वो पानी भरना भूल जाती हैं, ये सब तू नाटक क्यों करता है? तेरी बांसुरी में इतनी शक्ति है कि वो खींची चली आती है। तेरी पत्नियां भी हैं, रुक्मिणियों को बुरा लगेगा, सत्यभामा जामवती को बुरा लगेगा, उन सब के तू दुनिया की परवाह क्यों नहीं करता कान्हा? तू क्यों दुनिया की परवाह नहीं करता? तो पता है श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अरे उद्धव, ये प्रेम की बात है, तुझे समझ नहीं आएगी। ये भक्ति की बात है, तुझे समझ नहीं आएगी। बोला, अरे क्यों नहीं समझ आएगी? तू दूसरे की पत्नियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तुझे थोड़ी शर्म करनी चाहिए, इज्जत और थोड़ी लिहाज रखना चाहिए। बोला, ये प्रेम की बात है। बोला, प्रेम की कैसी बात है? ऐसी क्या बात हो गई? बोला, सुन, तू जानना चाहता है तो जान, गोपियों के प्रेम को जान, तुझे समझना जरूरी है। एक दिन की बात है, उसने कहा, उद्धव जाओ महलों में जाकर के महारानी रुक्मिणी से बोलो, सत्यभामा से बोलो, जामवती और अन्य अन्य इत्यादि सभी मेरी पत्नियों से बोलो जाकर के कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत तकलीफ हो रही है उनको। जाओ महलों में जाकर के बोलो, तुम्हें पता चलेगा कि ये अहिर की छोरियां, ये गोपियां क्यों भक्ति में दीवानी है, क्यों मैं उनके लिए मुरली बजाता हूं, और क्या है ये सब। तो गया, महल में जाकर के गया, और उसने जाकर के बोला कि महारानी जी, आपके लिए संदेश लेकर आया हूं। रुक्मिणी ने कहा, हाँ बोलो उद्धव, क्या हुआ? बोला, वो द्वारिकाधीश। बोला, हाँ बोल, द्वारिकाधीश को क्या हुआ? बोला, उनकी बहुत तबीयत खराब है। बोला, क्या हुआ? बोला, बहुत भयानक दर्द है, पेट है। अरे मूर्ख, जा डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर को? वैद्य को बुलाओ, राज वैद्य को। राजवैद्य को? हाँ भाई, राजवैद्य को बुलाओ। बोला, नहीं, द्वारिकाधीश ने मुझे कोई और टोटका बताया है करने को, और कहा है कि वो रानियां ही करेंगी, राजवैद्य और डॉक्टर का वहां काम ही नहीं है।
बोला क्या टोटका बताया? बोला कोई देसी टोटका बताया। बोला बोल तो सही क्या बताया है? बोला बताया है कि जो उनकी पत्नी, आप लोग पैर धोकर के धुले हुए वो पैरों का पानी उन्हें पिला दोगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो तुम वो पानी हमें दे दो, मैं उनको पिला दूंगा जा कर के। कमाल है, कृष्ण ने ये बात बोली है, पैरों की धूल का पानी घोल करके तुम्हें उनको पिलाना है तो उनका दर्द ठीक होगा। एकदम से वो हिल गई। उसने कहा मूर्ख, तुझे अक्ल है क्या? इतना बड़ा पाप हम करेंगे क्या? हम उनकी पतिव्रता नारियां हैं, पतिव्रता नारियां हैं, हमारे वो स्वामी हैं, वो नाथ है हमारे। अपने नाथ को हम पैरों की धूल देंगे? शर्म आनी चाहिए तुझे। कैसा बोल रहा है? आज बोल दिया, जिंदगी में ये वाक्य मत प्रयोग करना। सत्यभामा के पास गया, बोला उधो ने कहा नारायण के दर्द है। सत्यभामा को बताया कि हमको पैरों के चरणों की धूल चाहिए। तो उसको भी बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अरे मूर्ख, तू थोड़ा तो समझ कर कि श्री कृष्ण नारायण को पैरों की धूल, तू पागल हो गया है क्या? जा उनको किसी डॉक्टर को दिखा। बोला नहीं, उन्होंने यही कहा है कि रानियों के पैरों की धूल पिलानी है, रानियों के पैरों का धूल लेकर के पानी में घोल के वही पिलानी है, वो टोटके से ही ठीक होंगे। बोला पागल, हमें तो नरक में पहुंचाना चाहता है क्या? वो नाथ है, वो स्वामी है, वो भगवान है। वो भगवान अगर हमारे पैरों की धूल हम पिलाते हैं उस भगवान को, उस परमेश्वर को, तो हम नरक में चली जाएंगी। मूर्ख, जा उनके दर्द को ठीक कर और उनको किसी वैद्य को दिखा। 16,000 रानियों के पास गया कि एक बार एक आदेश का पालन कर लो, कृष्ण बीमार है, जाओ और कुछ करो। उन्होंने कहा हम राजवैद्य को बुलाती हैं, हम ये करती हैं, हम वो करती हैं, लेकिन किसी रानी ने अपने पैरों की धूल नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि हमें नरक में जाना पड़ेगा। वो परमेश्वर है, वो भगवान है, वो बहुत बड़े व्यक्तित्व है, इसलिए नहीं दी। तो श्री कृष्ण के पास आए, वो मुंह लटका के आ गए। उसने कहा कि भाई बहुत बुरी स्थिति है, कोई रानी, कोई तुम्हारी पटरानी, किसी ने कहना नहीं माना। श्री कृष्ण ने कहा जा, फटाफट जा और जाकर के गोपियों के पास जा। गया गोपियों के पास। जैसे ही उद्धव आया और सारी गांव की सभी लेडीजें, सभी गोपियां सभी इकट्ठी हो गई। अरे उद्धव, कुछ संदेश लेके आया हमारे कान्हा का। उद्धव का मुंह लटका हुआ है, उद्धव की स्थिति एकदम डाउन है। बोला क्या हुआ? अरे नारायण कृष्ण कृष्ण। बोला क्या हुआ कृष्ण को, जल्दी बोल, वो ठीक तो है ना? बोला नहीं, उनको बहुत भयानक पीड़ा हो रही है। बोल हम क्या कर सकते हैं? बोला हाँ, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे चरणों की धूल पानी में घोल कर पिएंगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। बोला अरे ले जा, जितनी मर्जी ले जा, चल जल्दी से पानी लेके आ, घोल मेरे पैरों की चरणों की धूल को उनका ठीक कर। उन्होंने कहा अरे मूर्खो, अरे पागलो, वो नारायण है, वो भगवान है, उनको तुम अपने पैरों की धूल पिलाओगी तो नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा अरे मूर्ख, तू हमारे प्रेम और हमारी भक्ति को नहीं जानता। कान्हा के लिए, श्री कृष्ण के लिए एक बार क्या, अगले 7 जन्मों तक भी नरक में जाना पड़े तो स्वीकार है नरक का दुख भोगना, स्वीकार है वो दर्द, लेकिन मेरे परमात्मा को, मेरे भगवान को, मेरे कान्हा को दर्द नहीं होना चाहिए। जा उनके दर्द को आराम दे। सोचो। उद्धव लौटा और लौटकर गया श्री कृष्ण के पास। देखो श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव। कृष्ण ने पूछा बताओ उद्धव,
तेरे प्रश्न का समाधान मिल गया तुझे? उधो हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गजब है तेरी माया, गजब है तेरी लीला। अरे नरक के डर से धूल नहीं दी जिन रानियों ने, वो गोपियां कहती हैं अगले 7 जन्म भी नरक में जाना पसंद है। कमाल कर दिया। देखो उधो, वो पत्नी होती है, वो पत्नी ही हो सकती है जो नरक के डर से पति को दर्द में तड़पता हुआ देख ले, लेकिन वो भक्त होता है जो अगले 7 जन्मों तक भी नरक में जाने का स्वीकार करे, अगर अपने भगवान को आराम मिल रहा हो। देखो आप याद कर लो मीरा को, श्री कृष्ण का प्रसाद है ये कह करके उसे जहर दे रहे हैं। ये जहर है लेकिन ये कृष्ण का प्रसाद है, ये कहा गया उसको। सोचो विचार करो, हलाहल विष का प्याला और उसको पता है कि श्री कृष्ण का प्रसाद जो जहर का प्याला है, हला हला विष है, हलाहल विष, जिसे पीकर इंसान मर जाता है। लेकिन मीरा कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे पीऊंगी क्योंकि ये मेरे कृष्ण का, मेरे भगवान का, मेरे नारायण का प्रसाद है ना। जहर है तो क्या हुआ, आए हैं तेरे हाथों पीने तो तू जहर भी देगा तो उसे भी खुशी से पिएंगे, मैं इसे स्वीकार करूंगी। और भक्त हृदय ऐसा ही होता है। वो भक्ति, गोपियों की भक्ति लाजवाब है। पत्नियां उसे कहाँ समझ पाएंगी उधो। तो भक्त ही समझ पाता है भगवान की भक्ति, भक्त ही कर पाता है। और वो भक्त मीरा ने जहर का प्याला पिया। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, याद रखो, जब तक खुद से ही ममता है, पत्नियों को खुद से ममता थी, भगवान से ममता नहीं थी, इसीलिए दुनिया प्रश्न बड़े खड़े कर देती है। अरे राधा को, राधा कृष्ण नाम आता है, नाम गोपियों का आता है, लेकिन वो नाम रानियों का नहीं आता। पीछे रहस्य है, भक्ति का रहस्य है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, प्रभु की रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, प्रभु की रहमत बरसती नहीं है। रहमत कब बरसती है ये देखो। आज गोपियों को याद किया जाता है, आज राधा को याद किया जाता है, आज कृष्ण के भक्त फोन उठाते बोलते राधे राधे। क्यों याद किया जाता है? रुक्मणी रुक्मणी नहीं बोलते हैं, सत्यभामा सत्यभामा नहीं बोलते हैं। अगर कहीं पुकार होती है तो राधा कृष्ण की होती है। क्यों? क्योंकि भक्त हृदय ने एक ऐसे भावों से हर काम किया होता है जो उसने अपनी ममता ने की। मीरा ने अपनी ममता की, वो जहर का प्याला पी गई तो रहमत बरसा, वो जहर से अपनी भक्ति से उसको भी अमृत बना दिया। भक्त हृदय में ही चमत्कार घटित होते हैं, भक्त के जीवन में ही चमत्कार घटित होते हैं। परमेश्वर मान के तो देखो, तो परमेश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन परमेश्वर मानते ही कहाँ है? कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं गोपियों के साथ रास क्यों रचाता हूँ? क्योंकि उनका प्रेम निश्चल है रे, उनके प्रेम में कोई चाहत नहीं है रे। वो महान व्यक्तित्व है, सोचो आप, उनका तो ऐसा हाल है। भक्त हृदय ऐसे ही सोचता है, भक्त हृदय सोचता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे
दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव दाता, जिस भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव दाता, जिंदगी की नाव मालिक, जिंदगी की नाव। चाहे खुशी भरा संसार देना आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार देना आंसुओं की धार दाता, जिस भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव मालिक, जिंदगी की नाव प्रभुवर, जिंदगी की नाव।